हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसका ये 19th लेक्चर है। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फिंगर्स, पाम, सोल प्रिंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? डर्मेटोग्लाइफिक्स। ठीक है। और ये हमेशा से हमारे इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट रहा है ह्यूमंस के। प्रिमिटिव लाइफ में क्या करते थे ह्यूमंस? जैसे जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वो हंटिंग के टाइम एनिमल्स के फुटप्रिंट्स देखते थे। ठीक है। तो पहली बार फिंगरप्रिंटिंग किसने यूज की थी? सर विलियम हर्शल ने। ठीक है, हर्शल। और कब की थी? इन 1858। इंडिया में ये बाय चांस डिस्कवर हुई कब? जैसे कोई मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में ये पहले डिस्कवर हुई थी। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए इन्होंने कहा कि हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा रेपिटेटिव डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए को, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को, और प्रूफ्स, वेरिएबल नंबर, टैंडम रिपीट, जो हमने पहले कर लिया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेपिटेटिव डीएनए। इट इज अ स्पेसिफिक रीजन, एक पार्ट है डीएनए का। ठीक है। in which small stretch of the DNA repeated many times। जैसे कोई डीएनए है, ठीक है, उसका कोई पार्ट है जो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे रेपिटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, द रेपिटेटिव डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क। जो हमारा मेन डीएनए होता है उससे अगर हम रेपिटेटिव डीएनए को अलग करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो जो मेन डीएनए होगा तो उसकी तो मेन बड़ी वाली पीक आ जाएगी। लेकिन ये सैटेलाइट डीएनए की ऐसे स्मॉल पीक्स आएंगी, ऐसे। ठीक है, स्मॉल पीक्स आ जाएंगी। यही इन्होंने आगे बताया हुआ है। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स रेफर टू द सैटेलाइट। जो छोटी छोटी पीक्स होंगी उसे ही हम कहेंगे सैटेलाइट डीएनए, डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कितनी एटी है कितनी जीसी है। ठीक है। Length of the segment, number of repetitive units, and the satellite DNA is classified into many categories। कितनी लेंथ है, कितने नंबर हैं न्यूक्लियोटाइड के, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं मैनी कैटेगरीज में। पहले तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, एक्सेट्रा। ठीक है। These sequence normally do not code for any protein। किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन इतना सारा हमारा जो ह्यूमन का जो डीएनए है इन्होंने ही कवर किया हुआ है। ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। These sequence show high degree of polymorphism। polymorphism का मतलब क्या होता है? हर पर्सन में ये डिफरेंट होंगे, polymorphism। ठीक है। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक है। और ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट ये नहीं करते, हमने पहले ही कहा कि ये कोड नहीं करते। ठीक है। अब आ गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज द वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स एट जेनेटिक लेवल। कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं? पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन से होता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, स्पीसिएशन, नई स्पीसीज बनती हैं, कैसे हम एक डिफरेंट स्पीसीज बन जाती हैं। ठीक है। इन अ पॉपुलेशन, इफ एन हेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड एट हाई फ्रिक्वेंसी, तो भी हम रेपिटेटिव डीएनए से अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है। तो इसे ही हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप का होता है। हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का हो या फिर लार्ज स्केल में चेंज हो जाए। ठीक है। इसके बाद आ गया प्रोब, ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अ लेबल्ड, मतलब हम डीएनए और आरएनए को क्या कर देंगे? लेबल्ड कर देंगे। किससे? रेडियो आइसोटोप से। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। लेबल्ड मॉलिक्यूल फ्रिक्वेंटली डीएनए और आरएनए ही होता है, और इसे हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है। द वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, लेक्जेफ्री ने डिस्कवर किया था फिंगरप्रिंटिंग को, तो इन्होंने ही देखा था। यूज्ड सैटेलाइट डीएनए, उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब यूज किया। ठीक है। वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया इसमें, तो इसीलिए उन्होंने बताया इसे वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। इसकी फुल फॉर्म आपको आ सकती है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम वीएनटीआर ही यूज करेंगे। इन्वेंशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने की? लेक्जेफ्री। इसे ही फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग माना जाता है। ठीक है। तो फिर हमारे इंडिया में किसने की? डॉक्टर वी के कश्यप और डॉक्टर लालजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। कहाँ पर? सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद। और फिर इसके बाद एलेक्स जेफरी को हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी। और लालजी सिंह को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग।
What is DNA fingerprinting? It is a technique in which individual's DNA is analyzed. ठीक है, reveal the pattern of repetitive DNA. हम reveal करते हैं कि किस person में कैसा repetitive DNA है. ठीक है, certain short nucleotide repeats, ठीक है, called variable number tandem repeat throughout the genome. और ये बहुत सारे होते हैं. This pattern is claimed to be unique. अब उन्होंने बताया कि ये यूनिक है हर ह्यूमन में. ठीक है, therefore used to identification purpose of forensic science and protect the dispute कि कौन किसका फादर है. VNT are vary in number from person to person. ठीक है, दो पर्सन के ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हो सकता है दो पर्सन में इनकी सेम लेंथ हो जाए, सीक्वेंस सर्टन सेम्स हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए, लेकिन कुछ फिर भी ये एक दूसरे से अदर प्रोस्पेक्टिव से अलग होंगे. साइज इनका क्या होगा? वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 220 kb. ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इन्होंने कहा कि हमारा 99.9% जो सीक्वेंस है दो ह्यूमंस के वो सेम होते हैं. ओनली 0.1% इज डिफरेंस इन अ डीएनए, जो क्या करता है हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है. ठीक है, उनकी फिनोटाइपिक अपीयरेंस. The DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequence. हम उससे DNA sequence को compare करते हैं DNA fingerprinting. Important for the DNA fingerprinting are short nucleotide repeats. Short nucleotide repeat हमारे लिए important है और सबसे ज़्यादा हम किसे यूज़ करते हैं? VNTRZ को. ठीक है, जिसे कहते हैं हम वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. ठीक है, ये वाला. ठीक है, और ये दो पर्सन के बिल्कुल डिफरेंट होंगे. और ये हो सकता है जैसे पेरेंट्स से हाफ हमारे मदर से मिले हैं और हाफ हमारे फादर से मिले हैं, तो इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चाइल्ड के मदर और फादर कौन है. ठीक है, फिर से इन्होंने बता दिया कि इनकी मे बी लेंथ सेम हो, सीक्वेंस भी किसी जगह पर सेम हो सकता है, लेकिन दो पर्सन के ये डिफरेंट ही होते हैं. इन्होंने कहा है एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड माइट इनहेरिटेड क्रोमोसोम फ्रॉम 6 टैंडम रिपीट. कहाँ से आगे? मदर से आगे. और नेक्स्ट वाले कहाँ से आगे? फादर से आगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा? वो दोनों के साथ उनके क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे. ठीक है, हाफ ऑफ वी एन टी आर चाइल्ड कहाँ से मिले? मदर से. और हाफ हमें कहाँ से मिले? फादर से. टेक्निक में हम क्या करेंगे बच्चा? जैसे कहीं पर चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, तो वहां से हमें क्या क्या सोर्स मिल सकता है? ब्लड मिल सकता है, सलाइवा मिल सकता है, सीमन मिल सकता है, वेजाइनल स्वैब्स मिल सकते हैं, स्किन सेल मिल जाता है सकता है अगर हाथापाई हुई हो तो, है ना. तो हेयर रूट्स मिल सकती हैं. तो ये सब सोर्स हैं डीएनए के. ठीक है, इसे हम प्रोब के तौर में यूज कर सकते हैं. सॉरी, एज अ हम सोर्स यूज कर सकते हैं. द डीएनए आइसोलेशन कैसे करेंगे हम? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज से. ठीक है, फ्यूज से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, फिर हमें सपोज करो बहुत कम डीएनए, छोटा सा डीएनए मिला मिला है, तो हम उसे क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे. किससे? पीसीआर से. एक्सट्रैक्टेड डीएनए कैन बी मेड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? डाइजेस्टेड करेंगे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस के साथ, मतलब फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे उस डीएनए को. फिर इसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब ये एक टेक्निक है. सदर्न ब्लॉटिंग, मतलब एक शीट सी लेंगे नायलॉन की, वहां पर हम डीएनए को क्या करेंगे? वेल में डाल देंगे और वहां पर वो क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइज. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. अब हम रेडियो वीएनटीआरस यूज करेंगे. ठीक है, जो भी सस्पेक्ट होगा वहां से हम क्या कर लेंगे? वीएनटीआरस ले लेंगे और ये हमारा सोर्स वाला है. ठीक है, with the help of radio labeled VNTRs probe small segment of DNA which help to detect the presence of gene. अब ये वाले हमें बता देंगे कि ये रेपिटेटिव जीन प्रेजेंट है और या नहीं है. ठीक है, विच गेट अटैच्ड. अब जो वो पर्सन का VNTR लेंगे वो क्या करेगा? अगर वो सोर्स वाला भी सेम ही होगा तो उसके साथ क्या करेगा बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, मतलब जुड़ जाएगा. ठीक है, जुड़ जाएगा. अगर सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, जुड़ गया हमारा एनटीआर, वहां जाकर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऑटो रेडियोग्राफी. अब ये एक और टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी. वो जो डीएनए हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया है, वो हमें कहाँ दिख जाएगा? एक फिल्म पर दिखेगा, एक्सरे फिल्म. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी.
ठीक है, वहां पर हमें डार्क बैंड दिख जाएंगे। VNTRs belongs to the class of satellite, ये आपने याद रखना है, किससे, मिनी सैटेलाइट। अ स्मॉल DNA sequence is arranged randomly, मैनी कॉपीज होंगी उनकी। द कॉपी वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, पर्सन टू पर्सन। और VNTRs का ये वाला फिर से आ गया, 0.1 to 20 KB इनका साइज वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VNTRs, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड, ठीक है। अब बैंड गिव्स द करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल। तब हमने एक नॉर्मल पैटर्न ले लिया, सपोज करो इसमें मुझे शक था और ये वाला मुझे सैंपल मिला। अगर इनके ये वाले बैंड मैच कर गए तो हमें पता चल जाएगा कि यही था जो पर्सन जिसने चोरी की है या फिर मर्डर किया है, ठीक है। It differ from person to person, individual to individual population, except in case of monozygotic, है ना, twins. अब the sensitivity of the technique has been increased. बहुत स्मॉल हमें DNA मिला था, फिर भी हमने उसका पता लगा लिया कि किसका है। कैसे? क्योंकि हमने उसकी एम्पलीफिकेशन कर दी। कैसे? हमने उसकी एम्पलीफिकेशन कर दी, ठीक है। तो अगर हमें सिंगल स्ट्रैंड भी मिले, ठीक है, कंसिक्वेंटली DNA फॉर्म अ सिंगल सेल इनफ। अब ये सिंगल सेल और जस्ट सिंगल स्टैंड भी हमारे पास है ना, वो इनफ है हमें परफॉर्म करने के लिए ये फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है? फोरेंसिक साइंस में। इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिंगरप्रिंटिंग जनरेट के लिए हम आजकल बहुत सारे प्रोब्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास VNTRs और प्रोब में डिफरेंस है। देखें इसमें हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं रेडियो एक्टिव से, है ना। यहाँ पर ये हमारा अपना खुद का सीक्वेंस होता है हर ह्यूमन में। अब इसकी एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअलिटी, हम एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। लाइक स्किन फिंगरप्रिंटिंग डर्मेटोग्लाइफिक्स है, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, हम एक दूसरे से अलग हैं एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक। पेटेंटी और मेटेंटी का क्या मतलब है? इसमें ये बताया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनेटिक मदर और फादर कि कौन किसका रियल मदर और फादर है, ठीक है। कई बार हॉस्पिटल में काफी बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो कई बार वो इधर उधर हो जाते हैं नर्सेज से, ठीक है, तो उसे हम ऐसे पता कर सकते हैं। ह्यूमन lineages, कहाँ से हम डेवलप हुए, है ना। DNA फ्रॉम द वेरियस प्रोबेबल बीइंग स्टडीड फाइंड आउट द ह्यूमन lineage, कहाँ से हम आए हैं। हेरिडिटेरी डिजीजेस, वहां भी हम इसे स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं कि किस क्रोमोसोम से आया। फोरेंसिक DNA फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी यूजफुल। देखिए इनका मेन काम तो यही है, ठीक है। कहीं पर कहीं बॉम्ब किसने लगाया, कैसे लगाया, ठीक है। इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई भी कर लिया था इन्होंने कि किसने मारा था राजीव गांधी को, ठीक है। सोशियोलॉजी, इट कैन बी आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उनका रीजन कैसे हुआ है हम पता लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी DNA फिंगरप्रिंटिंग बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप कर लेना। इससे पहले हम ना ये वाले डायग्राम करते हैं। अब देखें, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये तो इन्होंने वैसे ही क्रोमोसोम दे दिए, अब इनके ये वाले बैंड दिए हैं, देखो ये इंडिविजुअल फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि इनमें से ये किसका चाइल्ड है, ये आप लगा लें। या तो दो केस लगा सकते हैं, इसमें हमने किसी का बच्चा पता करना है तो हम ऐसे लगाएंगे। और अगर अदरवाइज हम ये लगा लो कि कोई सीन हुआ था, क्राइम सीन, वहां पर हमें ये एक सैंपल मिला था, ठीक है। हमें क्या मिला, ये सैंपल मिला, ये लगा लो आप, ठीक है। हमें दो इंडिविजुअल पर शक है, हमने उनकी क्या करवा ली, रेडियो वही DNA फिंगरप्रिंटिंग करा दी। तो एंड में हमने क्या देखा, किसके बैंड किससे मिल रहे हैं। चाइल्ड वाला भी कर सकते हो कि ये दो पर्सन है, कह रहे हैं कि सी वाला हमारा बच्चा है, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और देखेंगे कि किसका मैच हो रहा है। ये देखें, इसके साथ ये मैच हो रहा है, मतलब सी है जो बी का चाइल्ड है, दैट्स इट। आंखों का धोखा, पढ़ लेना, देख लेना कि किस बैंड के साथ क्या कौन सा वाला मिल रहा है, ठीक है, फिर ही इसे करना। बहुत आसान होता है, बड़ा देखकर हम कभी कभी घबरा जाते हैं। Genomics. The word genomics has taken root from the genome, which is an organism's total genetic constitution. कितना उसके अंदर genetic material पड़ा है, ठीक है। The term genome is introduced by 1986 Thomas Roderick, ठीक है, इन्होंने की थी।
और डिस्क्राइब द साइंटिफिक डिसिप्लिन मैपिंग सीक्वेंसिंग एनालाइजिंग द जीनोम। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। और बॉडी कंटेन 100 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, ओवर 260 डिफरेंट काइंड्स के होंगे। इन ऑल देयर आर 23 डिफरेंट क्रोमोसोम कंटेनिंग पैक्ड डीएनए। हैप्लॉइड सेट हमारे पास है। ठीक है, हर सेल के बीच एडिशनल डीएनए इज सेल माइटोकॉन्ड्रिया। और जो प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कंपोनेंट्स ऑफ जीनोमिक्स में क्या कहा जाएगा? एक तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स हो जाएगा। ठीक है, एनालाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई रेजोल्यूशन जेनेटिक फिजिकल एंड ट्रांसक्रिप्ट मैप ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम कहेंगे कि फिजिकल मैप हमने बना लिए। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप। स्ट्रक्चरल, हमने उनकी स्ट्रक्चर बता ली। कंप्लीट डीएनए का हमने सीक्वेंस बना दिया। ठीक है, इसमें हम ये करेंगे। फंक्शनल, कौन सा जीन कौन सा काम करता है। द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू असेस द जीन फंक्शन, हमने उन्हें सीक्वेंस किया, अब हम बता रहे हैं कि कौन सा जीन कौन सा रोल प्ले करता है। ठीक है, इट गिव्स अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन फंक्शन, ये वाली लाइन। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, ये वाली लाइन लास्ट वाली। एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, जीनोमिक्स इज इंगेज्ड इन आइडेंटिफाई वेरियस ह्यूमन जीन्स। हम ह्यूमन जीन का क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट जीन, हम इससे पता करते हैं कौन सा जीन कौन सा काम करता है। ठीक है, इट enhances the basic understanding of human genetics, ह्यूमन जेनेटिक्स की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट इनहेरिटेड डिजीज, कहाँ से डिजीज होती हैं, अगर हमें जीन का पता है तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन लीड टू ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू द जीन थेरेपी, हम किसी जीन को रिप्लेस कर दें या फिर कुछ उसमें इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, वो वाला जीन जो डिफेक्टिव है तो उसे हम कहेंगे जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। जीनोमिक्स इज इम्पॉर्टेंट, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, कहाँ पर, एनिमल ब्रीडिंग में। ठीक है, हमें किसी का जीन पसंद आ गया तो हम क्या करेंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जब हमने एनिमल ब्रीडिंग के साथ क्या किया, अब ये आ गए हमारे पास ट्रांसजेनिक, मतलब हमने उनके अंदर एक अच्छा जो हमें चाहिए वैसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। माइस हो गए, उसमें हमने बहुत सारा काम किया लेबोरेटरी में। ठीक है, तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिए। सो आज हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म कर लिया है। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, फ्री में है बच्चा। और ये मैंने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो किया है एलिमेंट्री से। ठीक है, इसे रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से करवाया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट आई इम्प्रूव अकॉर्डिंग। ठीक है, सो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।